खूबसूरत देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। और ये देखिए रुई की तरह सॉफ्ट है। और ये तोड़ के मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए बहुत मज़ेदार सा बना है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मेरी वीडियो पे न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो हमारे किचन में आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, तो वीडियो को फुल वॉच भी कीजिएगा। और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो यहाँ पे आज बन रहा है मार्बल केक, जो कि बहुत मज़ेदार भी लगता है और आसान है बहुत ही बनाने में। बस छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं 3 अदद अंडे। उसके बाद हमने 1 कप चीनी का इसके अंदर डाल दिया। और वनीला एसेंस मैंने ये भी इसके अंदर हाफ चम्मच के बराबर ऐड कर दिया। तो अब हमने इसको बीट करना है। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर लिया है, तो इससे भी बहुत अच्छे से हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो हैंड बीटर से भी बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। बस आपकी चीनी अगर पिसी हुई होगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चीनी पिसी हुई नहीं ली थी, तो इसको मैंने 1 मिनट तक के लिए बीट किया। और अंडों का कलर भी ये देखिए सफ़ेद हो गया है, बहुत अच्छा सा कलर इसका हो गया। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप घी का ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। आप चाहें तो आप इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर सकते हो। तो इसको भी हमने अच्छे तरीके से बीटर की मदद से बीट कर लेना है, मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से, एक जान हो जाए। कलर देखें अच्छा सा इसका चेंज हो गया। तो उसके बाद ही आपने इसके अंदर मैदा ऐड करना है, लेकिन मैदा हमेशा छान के ही ऐड कीजिएगा, ऐसे नॉर्मल मैदा बिल्कुल भी नहीं ऐड करना आपने। तो यहाँ पे मैं भी छन्नी की मदद से छान के इसको ऐड कर रही हूँ। तो बना के ट्राई भी कीजिएगा। और ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। ट्राई तो ज़रूर कीजिएगा। खूबसूरत सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा ये भी 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। मीठा सोडा आप ऐड ना कीजिएगा, बेकिंग सोडा हो तो वो ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को अच्छे तरीके से छान लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर बीटर चलाना है। और बीट करते हुए आपको लगे कि आपका बैटर ज़्यादा गाढ़ा है, अब नॉर्मल नहीं हो रहा, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा नीम गर्म दूध ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो बैटर होगा ना वो बैलेंस हो जाएगा, अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें मैं इसको अच्छे तरीके से बीट करूँगी। बस रेसिपी को फुल वॉच किया करें ताकि आपको छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं ना उससे पता चल जाए, तो आप हर रेसिपी को परफेक्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे ये देखें इतना ही हमें गाढ़ा चाहिए था बैटर। अल्हम्दुलिल्लाह ये बन के हो गया कंप्लीट। अब हमने क्या करना है कि अब हमने यहाँ पे लेना है एक और बॉल, और हम इसको 2 हिस्सों में कर लेंगे। एक के अंदर हमने चॉकलेट पाउडर मिलाना है, एक के अंदर हमने इसको ऐसे ही रखना है, उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं मिक्स करना। ये देखिए हमने इसको 2 हिस्सों में कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने कोको पाउडर मिक्स कर देना है। अगर कॉफ़ी है तो वो भी आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा मार्बल केक बनता है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच कोको पाउडर ऐड किया है। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच के बराबर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नीम गर्म पानी। तो अब इसको भी हमने बीट कर लेना है और मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि कोको पाउडर की कोई गुठलियाँ सी ना बने। और बैटर भी हमारा एक ही जैसा होना चाहिए, गाढ़ा या पतला इस तरह से नहीं होना चाहिए। दोनों जैसे हमने एक नया कोको पाउडर से एक हमने बनाया नॉर्मल, तो उनको दोनों को एक ही जैसा हमने बैलेंस करना है, एक ही जैसी थिकनेस रखनी है। तो यहाँ पे ये देखें इतना ही हमें चाहिए था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। तो अब हम बीटर को रख देते हैं साइड पे, क्योंकि अब इसका काम हो गया ख़त्म। तो ये देखिए दोनों बैटर हमारे बहुत अच्छे तरीके से बन के हो गए हैं रेडी। तो अब इनको थोड़ा सा साइड पे रख के मोल्ड को तैयार करते हैं। अक्सर हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास बटर पेपर नहीं है तो हम केक को कैसे बेक करें, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है। अगर आपने एक दफ़ा ये वाला तरीका अपना लिया तो आपको बटर पेपर की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऑयल को ग्रीस कर दिया अच्छे तरीके से, ब्रश की मदद से सारा मैंने ग्रीस कर दिया। उसके बाद मैं छन्नी के अंदर थोड़ा सा मैदा ऐड करके उसको ये देखिए इसी तरीके से कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने हाथों से टैप टैप करके इसको सारा एक जैसा ही लगा देना है। तो ये आप समझेंगे आपने बटर पेपर ही लगाया है, इससे केक हमारा अच्छे तरीके से बेक हो जाएगा। और यहाँ पे हमने ऐड कर देना है जो हमने बैटर बनाया था। ये देखें थोड़ा सा जब फर्स्ट वाली आप लाइन डालेंगे तो उसको थोड़ा सा हाथों की मदद से फैला देंगे, ताकि उसके बाद जो आप ये देखें लाइन लगाएं तो वो आराम से फैलती जाए। ये देखिए एक आप चॉकलेट वाला डाल दें, एक आप डाल दें नॉर्मल, दोनों ही आप आराम से डालते जाएंगे तो ये मार्बल बहुत अच्छे से बनता जाएगा।
ये देखिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आपने एक ही दफ़ा बनाना है ना, आपने मैं कहती हूँ परफेक्ट बना लेना है। बस रेसिपी को फुल वॉच करें और मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और खूबसूरत सा कमेंट करें कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। जब आपके प्यारे प्यारे से खूबसूरत से कमेंट्स आते हैं तो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है और मज़ीद दिल चाहता है कि अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई जाएं। और ये देखें बस तह लगाते जाना है इसी तरीके से और आप समझें मार्बल केक रेडी हो गया। तो यहाँ पे ये सारे मैंने एक ही जैसा बैटर डाल दिया है। अगर आप बैटर एक जैसा ही डिवाइड कर लेंगे तो आपका मार्बल केक का कभी भी बैटर बचेगा नहीं, वो एक जैसा ही ख़त्म होगा। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया स्टिक, उसकी मदद से मैं इसको डिज़ाइन दे दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हो, लेकिन ये वाला बहुत ही ईजी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने बस ये देखें स्टिक की मदद से लाइंस लगाते जाना है और आपका मार्बल केक बन के हो जाएगा रेडी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। अब हमने रख देना है इसको ओवन के अंदर। ओवन को मैंने पहले प्रीहीट करने के लिए छोड़ दिया था 1 मिनट पहले ही। यहाँ पे मैं 20 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ और ये देखें कि आप नीचे वाली साइड पे रखेंगे तो एकदम परफेक्ट बेक हो जाएगा, ऊपर से जला हुआ नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये देखें 20 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मार्बल केक हमारा बन के हो गया रेडी। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे हमने इसको ठंडा करना है, उसके बाद ही हमने इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया, उसके बाद मैं इसको चेक करती हूँ। लेकिन आपने टूथपिक की मदद से पहले इसको स्टिक लगा के चेक करना है। अगर स्टिक गीली होगी तो आपका मार्बल केक नहीं बना होगा, अगर नॉर्मल आएगी तो आप समझिए कि बन गया। तो यहाँ पे ये देखिए मैं आपको एक पीस कट करके दिखा देती हूँ कि किस्सा बना ये। माशाल्लाह कितना खूबसूरत बना है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको, बहुत अच्छा बहुत परफेक्ट रेसिपी है। और ये देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत लग रहा है, सॉफ्ट कितना है रुई की तरह। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।